ओम नारायण नमः। आज हम माघ मास की महत्तम 27वां अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं भक्तजन। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में महर्षि सूत जी के पास अनेक ऋषि एकत्र हुए। सभी ऋषियों के मन में एक ही जिज्ञासा थी, हे महर्षि, माघ मास में किए गए स्नान, दान और व्रत का क्या फल होता है और यह मास इतना पुण्यदायी क्यों माना गया है। तब सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषियों, मैं तुम्हें माघ मास की महात्मा का 27वां अध्याय सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल में वसुमती नामक एक नगर था। वहाँ सुमति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो विद्वान तो था, परंतु दरिद्रता के कारण दुखी रहता था। जीवन यापन कठिन हो गया था। एक दिन निराश होकर गंगा तट पर गया और रोते हुए बोला, हे माँ गंगे, मैंने जीवन भर धर्म किया, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिला। उसी समय वहाँ एक सिद्ध महात्मा आई। उन्होंने सुमति से कहा, वस्त, क्या तुमने कभी माघ मास में नियम पूर्वक स्नान और दान किया है। सुमति ने सिर झुका लिया। महात्मा बोले, माघ मास भगवान विष्णु और शिव दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। विशेषकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान, सत्य भाषण, ब्राह्मण सेवा और दीपदान मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देते हैं। महात्मा की आज्ञा से सुमति ने निश्चय किया कि वो पूरे माघ मास नियमों का पालन करेगा। अगले दिन से वो प्रातःकाल गंगा स्नान, ओम नमः नारायण का जाप और संध्या समय दीपदान करने लगा। वो किसी के कटु वचन नहीं बोलता, अतिथि को यथाशक्ति भोजन कराता और भगवान विष्णु की आराधना करता। दिन बीतते गए। सुमति का मन शांत होने लगा। दरिद्रता का भय कम होने लगा। माघ मास की शुक्ल सप्तमी को उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र दान किए। उसी रात उसे सपनों में भगवान विष्णु के दर्शन दिए हुए भगवान ने कहा, वस्त्र सुमति, तुम्हारे माघ मास के पुण्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे कष्ट शीघ्र दूर होंगे। कुछ ही समय में सुमति के जीवन में परिवर्तन आने लगा। नगर के राजा ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे राजपुरोहित बना लिया। उसका जीवन सुखमय हो गया, परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में अहंकार नहीं आया। सूत जी आगे कहते हैं, ऋषियों, केवल धन ही नहीं, माघ मास का पालन करने से मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। जो मनुष्य माघ मास में आलस्य छोड़कर नियम पूर्वक स्नान, दान और जप करता है, उसके पूर्वज भी तृप्त होते हैं। ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, जो व्यक्ति निर्धन हो और अधिक दान ना कर सके तो उसका क्या। सूत जी बोले, हे द्विजय, माघ मास में भाव ही प्रधान है। यदि मनुष्य केवल एक दीपक जलाकर, एक लोटा जल अर्पित कर श्रद्धा से भगवान का नाम ले ले तो भी उसे वही फल मिलता है। अंत में सूत जी ने कहा, इस प्रकार माघ मास का अध्याय सिखाता है कि माघ मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। नियम, संयम और भक्ति से जीवन बदला जाता है। सच्चा ही धर्म है। माघ मास की कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में